Hello guys and welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the various opportunities we can have during this lockdown. पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 योगा। आज के टाइम पे हमें योगा और एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुबह 30 मिनट्स के लिए। अगर हम उस टाइम अपने एक्सरसाइज या फिर योगा करते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है और जिसकी वजह से हम इस लॉकडाउन और इस सिचुएशन से लड़ने में थोड़ा सा और ज़्यादा सफल हो सकते हैं। जैसे कि हमें सबको पता है कि हम जिम जाते थे, मेंबरशिप लेते थे, बट अब सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए सबसे अच्छा चीज़ यही होगा कि हम घर में ही योगा करें या फिर एक्सरसाइज करें 30 मिनट्स के लिए, जिससे हमारी बॉडी भी काम रहेगी और कोविड सिचुएशन के लिए हमें एक बूस्ट मिलेगा कि हमारी बॉडी थोड़ा एक्टिव रहे और अगर हमें कोविड होता है तो हम उससे लड़ भी पाएँ, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। योगा एंड एक्सरसाइज से आप मेंटली भी स्ट्रांग रह सकते हो क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा लोगों को लोनलीनेस हो गया है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करना रहता है, लोगों को इतना सारा कोविड के सिचुएशंस को झेलना पड़ता है। इस कंडीशन में हमें मेंटली स्ट्रांग रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वी ऑल नो दैट हमारा बिजनेस, हमारा जॉब बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है इस चीज़ की वजह से, तो हमें मेंटली स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ योगा एंड एक्सरसाइज से हो सकती है पॉसिबल। So, in my concern, please carry on with your yoga or exercise for 30 minutes in a day. अगर हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं तो वो है बुक रीडिंग। अगर आप एक अच्छी बुक पढ़ते हो एक दिन में तो आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग बन सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। फॉर एग्जांपल आप एक दिन में सिर्फ और सिर्फ हर टाइम पे 5 पेजेस की बुक पढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक बुक लिया और आपको लग रहा है कि वो तो 500 पेजेस की है या फिर वो 300 पेजेस की है, तो मैं कैसे पढूं? तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप सुबह उठे, आप 5 पेज पढ़े, दोपहर में 5 पेज, शाम को 5 पेज, रात को सोने के समय 5 पेज। अगर ऐसे करके आप बुक पढ़ते हो तो आप 15 दिन में एक बुक कंप्लीट कर सकते हो बहुत आसानी से। तो एक बहुत छोटी सी टेक्निक है अगर आप बुक पढ़ना चालू करना चाहते हो तो। और बुक पढ़ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो आपको एक बहुत अच्छा चीज़ सिखा सकता है, आपको अलग-अलग वैराइटीज़ के नॉलेज दे सकता है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो बुक्स पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा सेहतमंद है। तीसरा पॉइंट, इन्हांस योर स्किल्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्हांस योर स्किल्स। अगर हमें कोई भी चीज़ आती है, फॉर एग्जांपल हमें एक क्विलिंग आर्ट आती है तो हमें उसको इन्हांस करने की ज़रूरत है। अगर हमें बहुत अच्छा पेंटिंग बनाने आता है तो उसको और ज़्यादा इन्हांस करने की ज़रूरत है क्योंकि ये लॉकडाउन का पीरियड वापस नहीं आने वाला है। तो कोशिश कीजिए कि इस टाइम पे कुछ ऐसा चीज़ सीख जाइए जो आपको बहुत ज़्यादा आगे जाके फ़ायदा दे। तो कोई भी अगर आपके अंदर स्किल्स है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो या फिर कुछ भी हो, तो आप उसको इन्हांस कीजिए, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस कीजिए। तो छोटी-छोटी चीज़ें जो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगर आप अपने रिज्यूमे में एक छोटी-सी चीज़ लिख पाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अपने रिज्यूमे एनहांस होने में। अपने अंदर की लीडरशिप क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं आप क्योंकि आपको पता है कि लीडरशिप क्वालिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है आज के डेट में। अगर लीडरशिप जैसी क्वालिटी आपके अंदर है तो आप पता नहीं क्या-क्या अपने जीवन में अच्छा बेहतर बना सकते हैं या आप एक टीम वर्क अच्छे से कर सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी क्वालिटी आप घर में बैठ के सीख सकते हैं अच्छे तरीके से और ये 6 महीने का गैप में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। हमने सबने सुना है कि अगर आपको कभी बुखार होता है तो वो आपको अपने जीवन के 6 महीने पीछे ले जाता है। बट अगर आप ये 6 महीने मेहनत कर पाओगे तो आप अपने जीवन में 5 साल आगे जा सकते हो। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, जस्ट ग्रैब इट। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, साइड हसल। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपको साइड में हसल करना ज़रूरी है क्योंकि साइड हसल से आपको अलग से पेमेंट, अलग से पैसे जनरेट होते हैं जिसको आप अपने दूसरे कामों में लगा सको और उससे आप बहुत जल्दी पैसे कमा सको। तो साइड हसल में बहुत अलग अलग चीज़ आती है। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शायद आप अच्छे बुक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर कोई अच्छे बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें 6 घंटे आप दे पाएँ एक दिन में। अगर ऐसा कोई आपका साइड हसल है तो आप मान के चलिए कि आप 5 साल में उस साइड हसल पे ही जंप करेंगे और अपना रिसेंट जॉब आप छोड़ देंगे। तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि आप अपना कोई साइड हसल कर रहे हैं क्योंकि साइड हसल आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बेस्ट आइडिएशन पीरियड। ये जो पीरियड है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट आइडिएशन पीरियड माना जाता है। अगर आप अपने दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब मेरे पास तो वक्त ही नहीं है तो मैं अपना बिजनेस कैसे स्टैब्लिश करूं, तो ये सबसे अच्छा मौका है। अगर आपके दिमाग में कोई भी बिजनेस आइडिया है तो आप 6 महीने के अंदर आप उसको पूरा आइडिया उसका तैयार कर सकते हैं कि ये 6 महीने जैसे ही गुजरे उसके बाद अपने बिजनेस आइडिया पे आप वर्क करना चालू करें फिजिकली। क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो उसको एटलीस्ट 6 महीने देना चाहिए, क्योंकि उसकी हर एक बारी की डिटेल को पकड़ के उस पर काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। और इस टाइम पे अपने बिजनेस आप लॉन्च तो नहीं कर सकते, बट आप ये काम कर सकते हो कि उस आइडिया को और बेहतर बना सको। तो अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया तो उसको कंटिन्यूसली उसके बारे में सोचा करो, उसके बारे में लिखा करो और उसका रोज का टास्क लिया करो कि अगर आप ये काम आज करोगे तो आपको क्या क्या इसके लिए पॉसिबिलिटी बिजनेस की हो सकती है। तो अगर आपका कोई भी आइडिया तो प्लीज़ उस पर वर्क करना चालू करो, क्योंकि ये 6 महीने आपकी ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट है और इस 6 महीने में आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी बना सकते हैं। वी ऑल आर गोइंग थ्रू अ रफ फेज, दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब इट। और ग्रैब करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये वीडियो का अंत तक देखो और ये जानो कि कौन कौन से 5 एस्पेक्ट्स है जिसमें आपको काम करने की सच में ज़रूरत है। और दोस्तों, मैंने आपको जो भी अपॉर्चुनिटी बताई है ये सब अपॉर्चुनिटीज़ में मैं खुद पिछले साल के लॉकडाउन में काम की हूँ और मैंने अपना रिजल्ट देख चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आपको यही 5 एस्पेक्ट्स में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे 6 महीने में 5 साल आगे आपके जीवन के ले जा सकती है। तो अगर आप ये 5 पॉइंट्स या 5 अपॉर्चुनिटीज़ को अपने दिमाग में रखते हैं तो सच में आप आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप साइड हसल में काम कर सकते हैं, आप अच्छे बुक पढ़ के अच्छे इंसान बन सकते हैं। और अगर आप ये चीज़ों को अपनाते हैं तो ट्रस्ट मी गाइस, आपके फ्रेंड्स भी बोलेंगे कि यार तुम बदल गए हो, तुम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हो, तुम्हारे अंदर जो कैपेबिलिटी है, जो चीज़ें हैं वो पहले मैंने नहीं देखा था, पता नहीं तुमने इस लॉकडाउन में ऐसा क्या किया है। तो यही वो टाइम है जब आपको इस 5 अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करनी है और अपने लाइफ को बेटर बनाना है। तो ये मत सोचो गाइस कि ये बहुत टाइम डिफिकल्ट है, आप घर में बैठ के क्या कर सकते हो क्या नहीं, आपको बस क्या काम करना है, ये 5 अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन बाय।